स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल्स के लिए। आज लास्ट वीडियोस में जो हम कवर कर रहे थे वो थे स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। अब फर्दर इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे दैट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग चैप्टर के साथ। फर्स्ट, व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है? जब भी कोई एरर हमारे पास आता है तो उस एरर को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको एरर को सही करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कैसे नॉर्मलाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये हमारे पास क्या होती है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हमारे पास मेन चीज़ ये होती है कि हम अपने कोड को यूजर फ्रेंडली और रोबस्ट बनाएं। आफ्टर दैट एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हमारे पास क्या आता है? सिंटेक्स एरर्स। सिंटेक्स एरर्स कौन से होते हैं? वो एरर्स जब सिंटेक्स हमारा राइट फॉर्मेट में, राइट सिंटेक्स में जब हमारा कोड नहीं लिख पाता है या फिर सिंटेक्स में कोई भी दिक्कत आती है, तो जब जो एरर्स एग्जिस्ट होते हैं या फिर थ्रो होते हैं, उन सारे एरर्स को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर्स। ये एरर्स को हम पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स सही नहीं होता है, इस वजह से एरर्स आते हैं। सिंटेक्स एरर्स जो होता है वो तब एनकाउंटर्ड होता है जब हम शेल मोड में काम करते हैं। लाइक पाइथन के प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब सिंटेक्स एरर हमारे पास एग्जिस्ट होगा। जब तक वो सिंटेक्स एरर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पाइथन प्रोग्राम आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होता। इंटरप्रेटर उस पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक वो एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करता और वापस से उस प्रोग्राम को सेव या रीरन नहीं करता है। पाइथन शेल में हमारे पास उस पर्टिकुलर एरर का नेम और डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट एरर प्रेजेंट होता है। फिर आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अगर कोई स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन सिंटैटिकली, मतलब उसका सिंटेक्स करेक्ट है किसी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का, उसके बाद भी कोई एरर आ रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, तो ऐसे एरर्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन को ही हम ऐसे एरर्स कहते हैं जो सिंटैटिकली तो करेक्ट है बट एग्जीक्यूशन टाइम पे स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल एरर्स जिनको हम एक्सेप्शन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारे पास होते हैं, जो एक्सेप्शंस हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। लाइक वो एक्सेप्शंस इतने मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो चुके हैं कि उन एक्सेप्शंस को हमने बिल्ट इन एक्सेप्शंस कंसिडर कर रखा है। कुछ कॉमन बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं। सिंटेक्स एरर, ये एरर तब रेज होता है जब आपका पाइथन कोड का सिंटेक्स सही नहीं होता। वैल्यू एरर, ये एरर तब रेज होगा जब ऑपरेशन जो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम रन हो रहा है और उसको आर्ग्यूमेंट रिसीव ना हो, आर्ग्यूमेंट जो उसने रिसीव किया है वो राइट डेटा से मैच नहीं करता। लाइक आपने कोई इनअप्रोप्रिएट वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दी है, आपको इंटीजर वैल्यू पास ऑन करनी थी जिसकी वैल्यू 25 हो, 26 हो, लाइक बिलो देन 30 हो। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, बट वहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू पुट ऑन कर दी? आपने 30 से अबव पुट ऑन कर दी, तो वैल्यू जो आपने वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है वो रॉन्ग है। इस केस में हमारे पास जो एरर पुट ऑन होगा, एग्जिस्ट करेगा, वो होगा वैल्यू एरर। आईओ एरर तब रेज होता है जब किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई फाइल ओपन नहीं हो पाती है। जब प्रोग्राम के अंदर कोई फाइल डिफाइंड है और वो ओपन नहीं हो पा रही है तो हमारे पास एग्जिस्ट होता है आईओ एरर। कीबोर्ड इंटरप्ट एक टाइप का बिल्ट इन एक्सेप्शन है। उसमें क्या होता है? जब यूजर एक्सीडेंटली एस्केप बटन या डिलीट बटन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रेस कर देता है तो उस सिनेरियो में कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो होता है। इंपोर्ट एरर क्या होता है? इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल रिक्वेस्ट हमसे जो किया गया है वो हमें उसकी डेफिनेशन या फिर उसका एड्रेस हमें कहीं फाउंड नहीं हो रहा, इन दैट केस हमारे पास इंपोर्ट एरर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है। EOF एरर क्या होता है हमारे पास? EOF एरर होता है एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल एरर तब रेज होता है जब कोई ऐसी कंडीशन, हम किसी ऐसी कंडीशन पे रीच आउट कर जाते हैं जहाँ पे हमें फाइल का एंड करना पड़ता है बट स्टिल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अभी बचा हुआ है बट दैट फाइल इज एंडेड, तो उस केस में हमारे पास EOF एरर आता है। जीरो डिवीजन एरर क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर न्यूमरेटर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जीरो से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जीरो डिवीजन एरर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फिर आता है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लिस्ट में, टपल में एज अ आर्ग्यूमेंट आप सही इंडेक्स पुट ऑन नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई सबस्क्रिप्ट किसी भी सीक्वेंस में आप रेंज में सही से रेज नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं एंटर कर पा रहे हो, तो उस केस में हमारे पास आएगा इंडेक्स एरर। नेम एरर क्या होता है? जब कोई लोकल और ग्लोबल वेरिएबल
दोनों के नेम डिफाइन नहीं होते हैं हमारे पास, उस केस में हमारे पास नेम एरर आता है। इंडेंटेशन एरर आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, जब हमारा इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड में, देन हमारे पास इंडेंटेशन एरर ऑकर होता है। टॉकिंग अबाउट टाइप एरर, अगर आपने किसी रॉन्ग डेटा टाइप को इनपुट कर दिया है उस केस में हमारे पास आएगा टाइप एरर। ओवरफ्लो एरर क्या होता है, जब कैलकुलेशन मैक्सिमम लिमिट को, किसी नंबर के डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट को कैलकुलेशन एक्सीड कर जाती है, उस सिनेरियो में हमारे पास आता है ओवरफ्लो एरर। नाउ बात करते हैं कि रेजिंग एक्सेप्शंस, हमने ये तो देख लिया कि एक्सेप्शंस क्या होता है, रेजिंग एक्सेप्शंस क्या होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस तो हमने देखे जो खुद से ही रेज हो रहे हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो यूजर अपने एंड से रेज कराता है। लाइक यूजर ने कोई पर्टिकुलर कंडीशन ले ली कि इफ ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है या फिर ऑकर हो रही है, तो इस केस में हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो उन सारे एक्सेप्शंस को हम कहते हैं रेजिंग एक्सेप्शंस। इस सिनेरियो में हम फोर्सफुली एक्सेप्शंस को रेज करते हैं। रेजिंग एक्सेप्शंस के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब रेज स्टेटमेंट हम लिखते कैसे एक्सेप्शंस को रेज करने के लिए, उसका सिंटेक्स हमारे पास होता है रेज, आफ्टर दैट एक्सेप्शन का नेम लिखेंगे और जो भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमें उसमें प्रोवाइड करना होगा जब हम उस एक्सेप्शन को रेज करेंगे या थ्रो करेंगे, तो वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हम वहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है कि नंबर्स हमारे पास एक दिया हुआ है, नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस में लेंथ जो है वो 10 है हमारी। अगर लेंथ जो है हमारी, जो लेंथ हमने डिफाइन की, इनिशियलाइज की है, दैट इज 10, वो नंबर्स जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है उसकी लेंथ से बड़ी है, तो हमें एक एरर रेज करना है, एक्सेप्शन रेज करना है, जिसका नाम होगा रेज इंडेक्स एरर। उसमें क्या प्रिंट करना है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट हम प्रिंट करेंगे वो क्या होगा, नो एग्जीक्यूशन। अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम उसकी लेंथ को प्रिंट कर देंगे। अब हमने देखा कि लेंथ तो 10 है और जो सीक्वेंस की लेंथ है वो 4 है, तो ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 4, तो इस केस में हमारे पास इंडेक्स एरर जो है, इंडेक्स एरर जो हमने एक्सेप्शन रेज किया था वो रेज हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एसर्ट स्टेटमेंट। एसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एसर्ट स्टेटमेंट पाइथन में हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं प्रोग्राम कोड में, अगर उसका रिजल्ट टेस्टिंग के बाद फॉल्स आता है तब तो एक्सेप्शन रेज्ड होगा, अगर उसका रिजल्ट टेस्टिंग के बाद ट्रू आता है तो उस केस में हम कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं करते। हमें एक्सेप्शन रेज करना है या नहीं करना है, तो उस चीज़ के लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं, हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एसर्ट स्टेटमेंट। एसर्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है वो देखते हैं। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपने असर्ट किया कि अगर नंबर, जो हम नंबर पुट करेंगे, इनपुट देंगे, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो हमें उस नंबर का स्क्वायर कर देना है, हमें उस नंबर का सिंपली स्क्वायर कर देना है। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, उप्स नेगेटिव नंबर। तो हमने दो नंबर यहाँ पे इनपुट दिए, फर्स्ट वन इज 100 एंड द सेकेंड वन इज -350। फर्स्ट वन जब हमने देखा तो फर्स्ट वन जो है 100 वो 0 से बड़ा है, उस केस में हमारे पास यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो था जहाँ पे नंबर जो था -350 था, 350 जब हमने पुट किया तो हमारे पास एरर आ गया, लाइक कि उप्स इट इज अ नेगेटिव नंबर सो वी कांट प्रोसीड फर्दर। जो भी आर्ग्यूमेंट हमने वहाँ पे पुट ऑन किया था जब हमें कंडीशन चेक करनी थी, वो हमारे पास एज इट इज शेल में आ जाती है। आफ्टर हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। एक्सेप्शंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, लाइक ईच एंड एवरी एक्सेप्शन जो होता है वो हैंडल होना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम को हम क्रैश होने से बचा सकें। हम एडिशनल कोड राइट कर सकते हैं प्रोग्राम में, जिससे कि प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन मिल जाए यूज़र को कि हाँ एक एक्सेप्शन यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, और इस प्रोसेस को ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। उसकी नीड क्या होती है, नीड के सर्टेन पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज पाइथन एक्सेप्शंस को कैटेगराइज कर लेता है डिफरेंट टाइप्स में, जिससे कि हम स्पेसिफिकली एक्सेप्शंस को हैंडल कर सके कि किस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है, कौन क्रिएट हुआ है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम किसको हैंडल कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सेप्शनल हैंडलर्स सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, सॉरी, exceptional handlers separate the main logic of the program from the error detection and correction code। मतलब कि जो मेन लॉजिक है प्रोग्राम का वो अलग रहता है, एरर डिटेक्शन पार्ट कौन सा रहेगा, करेक्शन ऑफ कोड कैसे रहेगा।
कोड के किस सेगमेंट में पॉसिबिलिटी है कि एरर हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, और उस ब्लॉक को हम अलग पुट कर देते हैं, अलग रख देते हैं, जिससे कि हमारा मेन लॉजिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर हमारे पास आता है द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज अकर्ड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो ट्रैक रखता है कि एग्जैक्ट पोजीशन कौन सा, किस एग्जैक्ट पोजीशन पे एरर जो है अकर्ड हो रहा है, क्योंकि कंपाइलर अगर ट्रैक नहीं रखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे एरर अकर हो रहा है। फिर आता है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन एक्सेप्शन। हमें ये तो पता चल गया कि बिल्ट इन एक्सेप्शन हमारे पास हैं। अब ये भी पता है कि यूजर के एंड से भी कुछ एरर हो सकते हैं जिसे हम यूजर डिफाइंड एरर कहते हैं, बट दोनों एरर्स को, दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल करना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दोनों ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नॉर्मलाइज नहीं रहने दे रहे हैं, प्रोग्राम को क्रैश कर रहे हैं। तो उस केस में एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शंस। प्रोसेस क्या होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का? प्रोसेस होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का जब कोई एरर अकर होता है। सिंपली ये डायग्राम देखिए, कोई एरर जो है अकर हुआ, हमने उसे ढूंढा कि उस पर्टिकुलर मेथड में ये एरर है, फिर हमने एक्सेप्शन, ये एरर है या फिर ये एक्सेप्शन है, फिर हमने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाया कि हाँ ये एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन को फाइंड करने के लिए हम ये पर्टिकुलर कोड लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्सेप्शन रेज हो रहा है या नहीं, मतलब एक्सेप्शन कैसे रेज होते हैं, रेज स्टेटमेंट की हेल्प से, असर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, इन सारे स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम देखेंगे कि एक्सेप्शन कैसे थ्रो होगा। फिर उसके बाद रन टाइम में हम ये सर्च करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर मेथड, हम कोई भी मेथड फाइंड आउट करेंगे कि ये मेथड करेक्ट रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अगर हमें वो मेथड मिल जाता है तो हम कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो भी हमारा रिक्वायर्ड मेथड होगा उसके हेल्प से कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, वहां पे हमारा एरर और एक्सेप्शन सॉल्व हो गया, हमें फर्दर कुछ करना ही नहीं है। अगर हमें वो मेथड नहीं मिलता तो फिर हम दोबारा से सीक्वेंस में जाके दोबारा से सर्चिंग करेंगे, दोबारा से मिल जाता है, रिवर्स सीक्वेंस में जाएंगे, एक्सेप्शन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर ऐसा होने पे हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो हम कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो वहीं पे हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, फर्दर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये तो था एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस। फिर हमारे पास आता है कैचिंग एक्सेप्शंस। कैचिंग एक्सेप्शंस क्या होता है? An exception is said to be caught when a code that is designed to handle a particular exception is executed. एक्सेप्शंस जो है वो भी कोड में एग्जिस्ट करते हैं, और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए भी हम एक कोड ही लिखते हैं। तो जो पार्ट, कोड के जिस पार्ट को हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए लिखा है उसको जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कैचिंग एक्सप्रेशन, और एक्सेप्शन को कॉट करना। एक्सेप्शंस कॉट कैसे होते हैं? हम कोड को लिखते हैं ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक के फॉर्मेट में। ट्राई ब्लॉक में हम एक्सेप्शंस को कॉट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, उस कोड को फाइनली दोबारा से एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, मतलब कि जो एरर आएगा उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसका जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक ट्राई ब्लॉक में हमारे पास न्यूमरेटर 50 है, डिनोमिनेटर हम एंटर करवाएंगे यूजर से, क्वेश्चन था हमारे पास, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ गया, फिर हमने क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। अब इस कोड को हमने ट्राई ब्लॉक में क्यों लिखा है? हमने इस कोड को ट्राई ब्लॉक में इसलिए लिखा है क्योंकि ट्राई ब्लॉक में लिखने के बाद अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर यूजर ने 0 एंटर कर दिया तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर वाला एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी न्यूमरेटर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक में लिखा। ट्राई ब्लॉक में लिखने के बाद हम एक्सेप्ट में देखेंगे, हम डिनोमिनेटर, एक्सेप्ट में हमने क्या प्रिंट किया है, डिनोमिनेटर एज 0 नॉट अलाउड, मतलब 0 डिनोमिनेटर अलाउड नहीं है। फिर हम फाइनल उस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से बाहर निकल के लिखेंगे कि आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, मतलब हम उस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से बाहर आ गए। तो यहाँ पे जब हमने पुट ऑन किया डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर 0 था, नॉट अलाउड था, तो जो भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए वो प्रिंट हो गए। फिर हमारे पास आता है ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज। ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज क्या होता है? सेम प्रोग्राम है, ट्राई में हमने वही सारी चीजें लिखी जो हमने ऊपर लिखी थी, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर में हमने डिनोमिनेटर जो था 0 नॉट अलाउड वो लिखा। एक्सेप्ट और एल्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे हम एक से ज्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। पहले हम ट्राई एक्सेप्ट में सिर्फ एक ट्राई स्टेटमेंट, एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट एल्स में हम एक से ज्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे।
हमने एक तो एक्सेप्ट किया जीरो डिवीजन एरर, दूसरा हमारा एक्सेप्ट था वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में अगर हम कोई भी डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल नंबर पुट ऑन करते हैं तो वहां पे हमें एरर आ जाएगा कि इंटीजर्स आर अलाउड ओनली फॉर डिवीजन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। तो ये हमारा वैल्यू एरर में हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। एल्स में हम क्या लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज क्वेश्चन। मतलब एल्स में हम कोई भी फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में पुट ऑन करना चाहते हैं। अगर इन तीनों दोनों एक्सेप्ट में से कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो जो एल्स में हमारा पार्ट होगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर हमने 5 प्रिंट किया तो डिवीजन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हो गया। फिर उसके बाद जब हमने रिजल्ट जो है डिवीजन का 10 आया, ओके क्योंकि 50 हमारे पास था तो रिजल्ट 10 आया। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती, लाइक हम यहाँ पे पुट कर देते 2.5 मैंने यूजर इनपुट देता तो हमारे पास वैल्यू एरर आता जो था ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड। फिर आता है हमारे पास फाइनली क्लॉज। फाइनली क्लॉज क्या होता है, जो ट्राई स्टेटमेंट पाइथन में होती है उसको ऑप्शनल रखते हैं फाइनली क्लॉज को। फाइनली क्लॉज हमारे पास ऑप्शनल होता है। फाइनली क्लॉज कैसे यूज करते हैं, सीधे बस ये देखते हैं। आपने ट्राई में सेम प्रोग्राम लिखा, एक्सेप्ट में जीरो डिवीजन एरर और एक्सेप्ट में वैल्यू एरर भी लिखा, एल्स वाली स्टेटमेंट भी लिख दी, फाइनली में आप प्रिंट करेंगे ओवर एंड आउट। मतलब फाइनली क्लॉज का मतलब ये है, फाइनली ब्लॉक क्लॉज का जो ब्लॉक रहेगा उसमें जो भी कोड होगा, चाहे आपका प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्ट एरर आए, चाहे वो डिवीजन और जीरो डिवीजन एरर हो, वैल्यू एरर हो, वो वहां पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, नो मैटर। आपका ट्राई ब्लॉक सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, नो मैटर। लेकिन आपका फाइनली क्लॉज जो है वो प्रिंट होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, the statement inside the finally block are always executed regardless of whether an exception has occurred in try block or not। ये कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में देना है चेक करने के बाद कि वो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्राई ब्लॉक में एरर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको उससे मतलब ही नहीं है। आप बस क्या करेंगे कि फाइनली क्लॉज वहां पे पुट करेंगे जब आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वहां पे शो करना है। सो ये तो था हमारा चैप्टर 1 एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। तो एक बार देख लेते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हमने देखी कि एरर्स को कैसे हैंडल करना है। सिंटेक्स एरर, जब सिंटेक्स ठीक नहीं होता तो जो एरर्स एग्जीक्यूट होते हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है, जब सिंटैटिकली तो हमारा कोड करेक्ट है लेकिन उसके बाद भी एग्जीक्यूशन टाइम पे कुछ एरर्स हमारे पास आ रहे हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो एरर्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, कुछ कॉमन एरर्स हैं जिनको हमने देखा भी। रेजिंग एक्सेप्शन, जब आपको यूजर अपने एंड से जो प्रोग्राम को कोड कर रहा है वो अपने एंड से कुछ एक्सेप्शंस को रेज करता है कि अगर हाँ मैं ये कंडीशन पुट कर रहा हूँ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई फॉल्स हुई, जो भी उसका रिस्पेक्ट रहेगा उसके रिस्पेक्ट में वो एरर्स को एक्सेप्शंस को रेज करेगा। रेज स्टेटमेंट की हेल्प से एक्सेप्शंस जो है वो रेज होते हैं। असर्ट स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आई तो जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा जो हमने ऑप्शनली पुट किया है उसको हम प्रिंट करेंगे। एक्सेप्शंस को हैंडल करने की नीड क्यों आई, क्योंकि एक्सेप्शंस अगर हैंडल नहीं होंगे तो प्रोग्राम मे बी क्रैश, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कैचिंग एक्सेप्शंस क्या होता है, किसी एक्सेप्शन को कॉट करना मतलब फाइंड करना और उसको सॉर्ट आउट करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कोड आर नोन एज कैचिंग एक्सेप्शंस। फिर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे यूज होता है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक कैसे यूज होता है और फाइनली क्लॉज कैसे यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।